मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे हैं। मैं आ गई सुबह सुबह ही। आज जीरा पानी रख ले रही हूँ, उसके बाद टहलूँगी थोड़ी देर, तो फिर आके तुरंत पीऊँगी। लेकिन थोड़ा सा टहलती हूँ। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बिल्कुल अंधेरा रहता है, इसलिए मैं जल्दी से सूट ये पल तो जल्दी नहीं सूट करती हूँ, क्योंकि अंधेरा रहता है। अंधेरा में कुछ दिखता भी नहीं, और लाइट जला लूंगी तो फिर मैं भी सूट जल्दी पहन के निकलती नहीं हूँ ना। तो इसलिए मैं जो टहलती हूँ और योगा करती हूँ वो नहीं, लाइट नहीं जलाती हूँ, अंधेरे में ही कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं कभी जल्दी सूट नहीं करती हूँ। ये हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे इसलिए मैं 4:30 बजे उठती हूँ, तो थोड़ा सा टहलती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर वो जो पेट निकला हुआ बाहर है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा करती हूँ कि पेट अंदर हो जाए। तो वहां से करने के बाद मैं आ गई तुरंत। जीरा पानी मैंने रख के उसके बाद जीरा पानी रख के गई थी, तो फिर इसलिए आई तो यहाँ पक चुका था। तो मैं यहाँ ये देखिए ठंडा होके उसके बाद ये देखिए हल्का हल्का गुनगुना सा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करती हूँ, हल्का गुनगुना रहता है तभी मैं पीती हूँ। तो इसमें एक आधा नींबू डाल के उसके बाद मैंने ये पी लिया। और आज है मेरे गैरेज में, आज 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख को वो है विश्वकर्मा पूजा है। तो फिर इसलिए सब लोग आज उठ चुके हैं, सब लोग अपने अपने, आज 4:30 बजे सभी मेरे साथ तो सब उठ गए थे। तो क्योंकि मुझे भी कुछ तैयारियां करनी थी, हवन वगैरह देना था सब बना के, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पहले उठी और आगे सब मैंने कर लिया। जो पूजा की सामग्री थी वो इकट्ठा कर ली, पर नहाने के बाद हवन बना दूंगी। और जो तो फिर इसलिए आज सब जग चुके थे। तो फिर यहाँ मैं वहां से टहल के और पानी पी के चाय मैंने रख दिया, और उसके बाद मैं करने लगी, आटा भरने लगी। क्योंकि कल मैंने कंटेनर धुल के, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बताई भी थी, तो कंटेनर धुल के रख दिया था, तो रात भर में सूख गया अच्छे से। तो फिर मैं इसमें रख दे रही हूँ। ये मैं साफ आटा रखती हूँ, जैसे ये व्रत रहते हैं या तो फिर कोई चीज रोट वगैरह चढ़ाना हो, तो ये टप में भी भरती हूँ, ये भी धुलती हूँ। तो धुल के जितने सामान में, मेरी आदत है कि कोई भी पुराना जैसे खत्म हुआ, किसी भी डब्बे का हो, चाहे जो बड़ा से बड़ा चीज हो, अगर खत्म हुआ ना, तो मैं तुरंत उसको धुल के उसके बाद ही उसमें रखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि कोई चीज डब्बा वगैरह गंदा नहीं होता। जितने कंटेनर है वो फिर जिसे होता है ना कि कुछ दिन बाद बिल्कुल खराब से लगने लगते हैं, वो चीज नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो चीज अगर खत्म हुआ तो उसको मैं अच्छे से धुल देती हूँ, धुलने के बाद उसमें रख देती हूँ। तो ये मैं कल ही ये भी धुल दी थी, तो ये थोड़ा सा पानी इसमें अभी था, तो मैं इसे अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और अभी से मेरा आटा वाला काम हो गया। तो ये होता है ना कि झाड़ू पोछा के पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ, तो नहीं तो आटा कितना भी अच्छे से कर लो पर थोड़ा थोड़ा वो है, तो फिर इसलिए मैं झाड़ू पोछा के पहले कर लेती हूँ ना, तो सही रहता है। तो फिर ये मैं अक्सर अक्सर जो है जब पीस के आता है ना, तो मैं सुबह सुबह ही ये काम करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मेरे ये घर की पूरा भिंडी, लौकी, नेनुआ ये सब घर में ही हो रहा है। तो फिर मैं भिंडी कलीद मैंने तोड़ा था, तो फिर ये तोड़ के उसके बाद ये धुल दिया था, धुल के शाम को ही रख दी थी। तो सुबह मैं सोच रही हूँ बच्चों के लंच में भिंडी की सब्जी ही दे देती हूँ। तो सुबह सुबह मेरे भांजे गए छत पे, तो ये नेनुआ और जो और थी सब्जियां वो तोड़ के लाए। तो चाहे जो जाता है कोई ना कोई, क्योंकि पीछे भी लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है, और जबकि सब कुछ ज्यादा मैं जमीन में तो नहीं लगाया मैं, और सब बोरी में या तो मिट्टी रख के वही सब लगाई हूँ। तब भी देखिए कितनी अच्छे से सब्जी हो रही है। तो होता है ना कि अगर मेहनत कर लो तो फिर गमले में या तो बोरी में या तो कुछ में भी सब्जी हो सकती है। तो ऐसे ही रहता है, मैं अपना थोड़ा बहुत मेहनत कर लेती हूँ, पर टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है कि सब काम करते रहो ना, तो फिर बिल्कुल लाइफ बिजी, मेरी लाइफ तो एकदम व्यस्त हो रखी है। मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि मेरा मेरा सुबह कब हुआ, शाम कब हुआ। और मैं वैसे भी
कोशिश करती हूँ कि 4 बजे से लेके 9-10 बजे तक में मेरा काम सब हो जाए, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर थोड़ा-सा भी लेट हुआ ना, तो फिर बहुत ही जैसे बहुत ही गंदा लगता है कि अभी तक मैंने काम नहीं किया, मैं क्या कर रही थी? अपने आप को ही मैं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मन में चलता रहेगा कि मैं क्यों का अभी तक नहीं की, या तो मेरा काम लूज़ है, पता नहीं क्या-क्या मन में आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि भाग-भाग के जल्दी-जल्दी काम करने लगती हूँ। तो ये देखिए, इस समय सुबह हो चुका था, अब 5:30 से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ था, 6 नहीं बजा था, तब ये देखिए मैं इतना काम करने के बाद बाहर आई तो थोड़ा-सा उजाला हुआ, नहीं तो मैं रात तक में इतना काम मैंने कर लिया। आटा भी भर लिया, सब्जी काट लिया, उसके बाद अब जाके सुबह हुआ। तो ऐसे ही रहता है, थोड़ी-सी आदत अपना बदल लो ना, तो अगर सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, अगर 4:30-5 बजे उठ जाओ ना, तो घर के जितने सारे काम हैं वो हो जाएँगे। तो अगर थोड़ा-सा जो कुछ लेडीज़ें हैं कि थोड़ी-सी लेट उठती हैं, तो उनका काम वो 12 बजे तक अटकी ही रहेंगी। फिर अगर सुबह हो गया, अगर लेट उठो ना, तो फिर मेरा तो नहीं हो पाता। अगर मैं लेट उठ गई, जिस दिन लेट जगी ना, तो फिर उस दिन मेरा काम पूरा की पूरा रुक जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल हैं ये, बहुत मुझे ये अपराजिता का फूल बहुत ही अच्छा लगता था, और इस तरह से बादल घिरे हुए हैं। अब चिड़िया आ चुकी हैं हमारे दरवाजे पे, इस समय बज चुके हैं 6 बजे, चिड़ियों का आगमन हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये नमकीन के लिए एकदम जोरों शोरों से इंतजार में थी, और मेरे पतिदेव आए और नमकीन लेके वो डाल रहे थे। तो चिड़ियों का आगमन 6 बजे हमारे यहाँ दरवाजे पे हो जाता है, और ये पल बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये पल कभी भी नहीं छोड़ती हूँ देखने के लिए, हमेशा खड़ी रहती हूँ। अक्सर वही डालते हैं क्योंकि वो अपने हाथ से डालते हैं, मैं भी कभी-कभी डालती हूँ, नहीं तो यही डालते हैं। तो यहाँ मैं तो टहल ली, घूम ली, उसके बाद ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है ना, चिड़ियाओं का चहचहाना, सूरज भगवान को का उगना, ये पल बहुत ही सुकून मिलता है। फिर सब मेरा काम, मैं पूरा अपना काम निपटाते हुए, चिड़ियों चिड़ियों को दाना देते हुए, पूरा जितना सुबह का काम था वो निपटाते हुए आ गई मैं अपने सर में तेल लगाने। ये तेल मैं जो इस समय चला हुआ है आदिवासी ऑयल, वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि पूछिए मत। तो मैं सोच रही हूँ कि ये कुछ दिन यूज़ कर लूँ, शायद रुक जाए। तो थोड़ा-सा आराम तो हुआ है, रुका भी है बाल गिरना। तो मैं ये तेल लगाती हूँ इस समय, कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते से लगा रही हूँ। जब मैं हरतालिका तीज पे गई थी ना, तो मेरा भाई वो लगा रहा था, तो वो मुझे दिया है। तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ, देखती हूँ आराम मिल जाए तो सही है। बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे, तो गिरने के लिए सोच रही हूँ कि अच्छा हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा मेरे घने बाल भी हैं भी नहीं, और उसमें भी अगर गिर रहा है ना, तो फिर बहुत मुझे टेंशन भी हो रही थी। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये सोच रही हूँ लगा लूँ, उसके बाद शाम को धुलना है। और मैं शाम को, अक्सर शाम को लगाती हूँ, सुबह धुलती हूँ, पर आज शाम को नहीं लगा पाई थी, इसलिए मैं सुबह जितने काम हुए थे वो जो सुबह वाले वो निपटा के, उसके बाद सर में तेल लगा के फिर गई मैं नहाने, नहा के पूजा करके उसके बाद आ गई। ये देखिए कमरे की हालत देख के तो रोना आता है। अगर बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उन लोगों के लिए लंच मैंने बना दिया, वो नहीं सूट किया, तो लंच बना के उन लोगों को भेज दी। कमरे की हालत देख लीजिए कैसी है हालत, तो ऐसी हालत मेरे रोजाना की हो जाती है कमरे की। तो उसको अच्छे से बनाना, सब कुछ करना पूरा, और तब भी मैं 4:30 से 10 तक मैं फ्री हो जाती हूँ, दौड़-दौड़ के काम करती हूँ, तब जाके 10 बजे तक मैं फुर्सत हो जाती हूँ। तो क्योंकि यहाँ ये सब काम करते-करते ना मेरा गाय भैंस का काम आ जाता है, वो करना होता है। उसके बाद फिर से ये लोग आ जाते हैं खाना खाने के बाद फिर से, ऐसे मेरा पूरा टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मैं घर के कामों से फुर्सत हो जाऊँ, तो यही रहता है मेरा। तो ये देखिए हालत कितनी बिगड़ चुकी थी कमरे की, अब धीमे-धीमे सही कर रही हूँ। पर ये सब सही करते-करते ना तो मेरी हालत खुद भी बिगड़ जाती है। ये घर के काम से होता है ना कि घर के काम, और जब थोड़ा-सा अगर बिल्कुल बिखरा हुआ होता है घर ना, तो फिर बहुत देख के भी उलझन आती है कि घर मेरा किस तरह से बिगड़ा हुआ है, किस तरह से हालत हुई है। तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ मैंने सब कुछ सेट करते हुए आगे बढ़ा, उसके बाद ये देखिए सबसे पहले मैंने उठाया झाड़ू और फिर लगाया। और क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा-सा लेट हो जाता है ना, तो फिर नहीं अच्छा लगता, तो मैं यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगा के तब दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम भी बना हुआ है। मेरा इसमें काम पूरा हो गया। इसमें दोपहर के 12 बज रहे थे
और इस पूरा मैं खाना वगैरह बना ली, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। पर यहाँ का मौसम आज कैसा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। उधर से कैमरा कर रही हूँ तो अच्छे से नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है बाहर, बहुत ही अच्छा। तो यही इंतज़ार थी बारिश की, तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बहुत अच्छी ऐसा बारिश हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। तो बिल्कुल ठंडा हो गया मौसम, नहीं तो क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये देखिए मैं कितना ज़्यादा तेल लगाई हूँ पूरे बाल में। इसमें मैं आदिवासी तेल यूज कर रही हूँ, सोच रही हूँ सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, बहुत ज़्यादा मैं टकली हो जाती कुछ दिन बाद। तो इसी की वजह से मैं वो वाला तेल ऑर्डर, मेरा भाई मंगाया, मैं नहीं मंगाई हूँ। तो फिर यहाँ का मौसम इतना अच्छा है ना कि घर के काम ये लग रहा है यहीं बैठे रहो देखते रहो। ये मौसम अच्छा लग, एकदम बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हो रहा है और बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे थे ना, वो जो हरे भरे, वो हरे भरे नहीं रह गए थे। इस समय बारिश नहीं हो रही थी ना, तो सब ख़राब होते जा रहे थे। बारिश हो गई तो सही है, कितना भी पानी डालो ना, तो पानी बस डालो, उसके बाद धूप है तो सूख जाते थे पानी तुरंत। और मेरे जितने लगाए हुए हैं सब मैंने बोरी में या गमले में, मेरा सब वो है। तो वो ज़्यादा अगर ज़मीन वाले हों तो फिर चलो एक बार सिंचाई कर दो, कुछ दिन तक टिके रहते हैं। ये था, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी बारिश नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा सब कुछ गमले और बोरी में भर भर की मिट्टी में लगाई हूँ ना, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। ज़मीन में है तो ठीक है, वो उसमें तो सिंचाई कर दो एक बार, कुछ दिन की, एक दो दिन के लिए फुर्सत भी हो जाओ तो उतना नहीं होता दिक्कत। तो इसलिए बारिश मेरे लिए तो बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे पौधों में फिर से जान आ जाएगी। फूल वूल भी ना जिसे कम खिल रहे थे, जितने फ्लावर थे सब कम खिल रहे थे बारिश ना होने की वजह से। अब बारिश हो गई, बहुत अच्छे से खिल जाएंगे। चलिए हमारे ब्लॉग में बनी रहिए कंटिन्यू तक। चलती हूँ घर में, कुछ काम कर लेती हूँ। काम क्या, अभी बहुत सारे काम है, बच्चे मेरे नहीं आए हैं। सबसे बड़ी टेंशन इन लोगों की है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, ये लोग साइकिल से जाते हैं। बस यही मुझे, पहले भी जब ये लोग शुरुआत किए थे तब भी मुझे यही टेंशन थी कि अगर बारिश में कैसे करेंगे। और वही हो रहा है। देखिए छुट्टी कब की हुई है, पर ये लोग बारिश की वजह से हमें लगता है या तो कहीं रुके हों या तो आएंगे तो भीगते हुए आएंगे। मौसम चेंज हो रहा है, बुखार भी होने का डर है, देखिए क्या होता है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बारिश बहुत तेजों से हो रही थी और मुझे इंतजार था मेरे बच्चों का, क्योंकि बच्चों का और मेरे बेटे का ना सर्दी, बहुत ज्यादा ही सर्दी थी और सर दर्द भी हो रहा था। उसका मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इस बारिश में भीगता हुआ आएगा ना तो फिर और ज्यादा ना हो जाए। तो ये देखिए बच्चे आ चुके हैं और दोनों बहुत बुरी तरह से भीग चुके हैं। तो मेरा बेटा देखिए कैमरा देखते हुए उधर भागा जा रहा है, तो मैं सोची, मैं बोली कि नहीं शूट कर रही हूँ। देखिए फिर देख के फिर उधर भाग गया, वो कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। ये गैरेज से आ चुका है मिठाई और समोसा और अमृति, क्योंकि ये सब चढ़ रहा था वहां। तो चढ़ने के बाद जो प्रसाद होता है ना वो बंटता है। तो ये देखिए इतनी बुरी तरह से बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ। आज तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि भयंकर वाली जो होती है ना बारिश, भयंकर वाली बारिश हो रही है। अभी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल। इस समय 3 बज रहे हैं, पर दिखाती हूँ ऐसे लग रहे हैं शाम के 7 बज गए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इधर देखती हूँ, दिखता है तो दिखाती हूँ, नहीं तो उधर से भी बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। भाई कहाँ से, पूरा जहाँ से पानी नहीं गिरना चाहिए वहाँ से भी पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए कितना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। रुकिए आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ क्या हाल है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। लाइट सुबह से ही कट गई थी, तो मैं जितना मेरा जो मैं सोची थी काम करना वो भी काम रुक गया, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश थी ना। और इस समय शाम के 4:30 से 5 बज रहे होंगे और मौसम ऐसा था कि बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि रात हो चुका है। तो फिर बच्चे बोले कि कुछ पकौड़ी बनाओ, पर बारिश में होता है ना चाय पकौड़ी खाने का मन करता है। पर ये हमारे हस्बैंड जी भी थे और वो थे व्रत, तो मैं सोची कि वो है घर पे तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि वो व्रत है और हम लोग पकौड़ी चाय उनके सामने खाएं तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने बनाया, लाई बच्चों के लिए और लाई उन लोगों के लिए दे दिया। उसके बाद मैं धुलने लगी बर्तन, क्योंकि इन्वर्टर तो बहुत तेज से ही जा रहा था। हमें लगा कि अब इन्वर्टर मेरा चला जाएगा तो मैं कैसे काम करूंगी। तो वहाँ मैं फटाफट से ये काम करके उसके बाद
जितना हो सकता है कर लूँ, नहीं तो लाइट कट जाएगी तो फिर अंधेरे में भी रहना पड़ेगा। आज संभावना भी नहीं है कि लाइट आ जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कहीं से बिगड़ी थी, इन्होंने बात किया तो कहीं से बिगड़ी हुई थी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।